प्रधानमंत्री के कभी करीबी रहे पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक इन दिनों इतना ज्यादा हमलावर हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। ऐसे ऐसे आरोप बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी कैबिनेट पर लगा रहे हैं या यूं कहें सरकार पर तोहमतें मढ़ रहे हैं, जिनका जवाब बीजेपी फिलहाल नहीं दे रही। लेकिन आरोप ये ऐसे हैं जिसके लेकर मुद्दे जरूर बनाए जा सकते हैं। हालांकि विपक्ष लगातार उनके इन बयानों को लेकर सरकार पर हमलावर हो जाती है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सतपाल मलिक का अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला गया है। यह हमला इस बार उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर बोला है। पुलवामा अटैक मामले को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जो कि बेहद चौंकाने वाला है और सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का सिरदर्द बन सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने आरोप लगाया है कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के शवों पर लड़ा गया है। जी हां, इस बयान के बाद चारों तरफ खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सतपाल मलिक ने तत्कालीन गृह मंत्री को भी नहीं छोड़ा है। अब उन्होंने कहा है कि अगर पुलवामा हमले की जांच होती तो तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। उस समय राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। इसके साथ ही कई अधिकारियों को भी जेल जाना पड़ता और बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने राजस्थान के अलवर में ये बयान दिया है, जहां वो महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक बार फिर से अपने संबोधन में पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सैनिकों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि पुलवामा हमले की अगर जांच होती तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता और उस वक्त के काफ़ी ऑफिसर जेल में होते। सतपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने सीधे गृह मंत्रालय, गौतम अडानी, केंद्र सरकार पर करप्शन जैसे तमाम मुद्दों पर बयान दिए। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि देश की जनता को चेताया भी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो देश में ना कोर्ट रहेगा, ना फौज रहेगी, ना कोई सिस्टम रहेगा जिससे इन पर किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। पूर्व गवर्नर ने यह भी कहा और साथ ही प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले चुनाव तक अगर जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये सरकार देश में जनता को मतदान करने लायक भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि ये कह दें कि जब हमको ही जीतना है तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। पूर्व गवर्नर ने अपने बारे में भी बताया कि केंद्र सरकार उन्हें गद्दार घोषित कराना चाहती है, लेकिन उन्होंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उन्हें 300 करोड़ रुपए का सीधा ऑफर था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वहां से उन्हें हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऑफर उन्हें किसने दी थी। अपने बयानों की झड़ी में पूर्व गवर्नर ने अपने करीबियों के यहाँ सीबीआई के जो हाल में छापे पड़े थे उस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फंसा नहीं पा रही है। ऐसे में उनके मातहत जो उनके अधिकारी थे, उनके साथ काम करते थे, उनको घेरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार का मकसद उनके खिलाफ साजिश रचकर जेल भेजना भी है। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा प्रहार करते हुए गौतम अडानी का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि अडानी प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त है, जिन्होंने केवल 3 साल में ही इतनी दौलत कमा ली है कि वो इंडिया का सबसे ऑनेस्ट व्यक्ति बन गया है। जबकि राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ का सवाल पार्लियामेंट में पूछा तो पीएम मोदी के पास राहुल की बात का जवाब नहीं था। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाक के नीचे करप्शन करवाते हैं, यानी ऐसे पुलवामा से लेकर गौतम अडानी तक ऐसे आरोप लगा दिए हैं सतपाल मलिक ने, जिसका जवाब बीजेपी फिलहाल कब देगी इसका लोगों को इंतजार है। लेकिन इन सवालों से और इन लगातार हमलों से बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए